देखो, आज मैं बताने जा रहा हूँ ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम का नियम ये है कि यदि किसी चालक मतलब कोई तार है, तांबे का तार या जो घर में यूज होते हैं तांबे के तार होते हैं, तो किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी तापमान, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी जैसा है, भौतिक अवस्था न बदली जाए, तार को अगर पतला ना किया जाए, लंबाई ना बढ़ाई जाए तार की, या वो गर्म ना हो, अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई या भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो उनके दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, उसमें बहने वाली धारा, यानी जो इसमें किसमें तार में बहने वाली धारा के सीधे समानुपाती होती है। इनका फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू आई इंटू आर। ये साधारण इनकी परिभाषा है, जो मुझे नहीं लगता समझ में आई होगी। अब मैं इसको चलता हूँ सिंपल तरीके से बताने। अब समझते हैं आगे। देखो, ओम के नियम के तीन मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर कौन कौन से? वी, आई, आर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। तीन मेन कैरेक्टर है इनके। अब समझो, सपोज मान लो, कल्पना करो कि घर पे टंकी है तुम्हारे, ठीक? उसमें उसमें पानी भरा हुआ है। टंकी जितनी ऊपर होगी पानी का फ्लो उतना ही तेज पाइप में आएगा, उतना ही तेज नीचे पानी का फ्लो होगा। ये चीज सही है ना? अब यहाँ पास तुम मान लो, जो पानी है, पानी को करंट मान लो थोड़ी देर के लिए कि पानी जो बह रहा है वो विद्युत धारा है। और जो टंकी की ऊंचाई है, टंकी और ऊपर होगी तो पानी और तेज बहेगा। जो टंकी की ऊंचाई है उसे विभवांतर मान लो, या वोल्टेज मान लो, या वोल्ट मान लो, उसको विभव मान लो। तो पानी को जितने तेज टंकी जितनी ऊपर होगी पानी का फ्लो उतना ही तेज होगा, पानी उतना ही तेज नीचे गिरेगा। अगर ये जो बीच में जो मैंने रेड रेड बनाया हुआ है, इससे तुम मान लो रेजिस्टेंस, यानी ये गंदगी होती है, पाइप में गंदगी होती है। अगर पाइप में गंदगी फंसी हुई है तो पानी स्लो हो जाएगा। अब इसका मतलब समझाता हूँ। वी क्या है? धक्का या प्रेशर है। वोल्टेज क्या है? किसी तार में बहने वाली जो करंट है उसको धक्का मारता है वोल्टेज। नॉर्मल जो घरों पे जो लाइट चलती है, बिजली चलती है, जो बिजली बहती है, उसको धक्का कौन मारता है? वोल्टेज मारता है। आई जो है विद्युत धारा, ये फ्लो होता है। ये लाइट का, बिजली का फ्लो है विद्युत धारा। आर क्या है? रेजिस्टेंस, रुकावट। स्पीड ब्रेकर, जितना बड़ा स्पीड ब्रेकर होगा उतनी ज्यादा रुकावट होगी। अब आगे मैं समझाता हूँ। अगर हम प्रेशर को, यानी विभव विभव को, यानी वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट फ्लो हमारा तेज होगा। वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट फ्लो हमारा तेज होगा। घर की जो लाइट है, अगर उसका हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट फ्लो तेज होगा, पंखा और तेज चलने लग जाता है, लाइट और तेज जलने लग जाती है। इसलिए घर में स्टेबलाइजर लगाया जाता है। अगर रास्ते में कोई रुकावट है तो फ्लो कम हो जाएगा। रुकावट मतलब रेजिस्टेंस। अगर रास्ते में कोई रेजिस्टेंस लगा है तो करंट फ्लो स्लो हो जाएगा। जैसे पंखा है, पंखे के बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है, जिससे हम पंखा 1 2 3 पॉइंट पे चलाते हैं, धीरे तेज करते हैं। सेम ऐसे अब इनका फॉर्मूला समझो। इन्होंने दिया था V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज जितना होगा करंट उतना तेज बहेगी। वोल्टेज जितना होगा करंट उतना तेज बहेगी। अगर रेजिस्टेंस इसमें लग गया है, रेजिस्टेंस तार में लगा है, तो करंट स्लो हो जाएगी। अब नॉर्मल समझो फॉर्मूला। हम मानते हैं ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग समझते हैं। V ऊपर है, I लेफ्ट साइड रखो, R राइट साइड रखो। R है तो राइट साइड रहेगा, ठीक है? अब इसका नॉर्मल मतलब समझो। R इक्वल टू वी अपॉन आई। कभी जब सवाल पूछे कि आई का मान बताओ, सवाल पूछेगा, सिंपल सवाल पूछते हैं, आई का मान बताओ, तो वी अपॉन आई कर दोगे। अगर वी का मान पूछे तो आई इंटू आर कर दोगे। आर का मान पूछे तो वी अपॉन आई कर दोगे। आर का मान तो वी अपॉन आई कर दोगे। आई तो वी अपॉन आर। अब ओम के नियम का थोड़ा सा समझते हैं जल्दी से, कि जितना जोर धक्का होगा बिजली उतनी ही तेज बढ़ेगी, लेकिन अगर रास्ते में रुकावट होगी तो करंट कम हो जाएगा। वी यहाँ पास राजा है, वोल्टेज राजा है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। आई प्रजा है, राजा नहीं चाहती कि उसकी प्रजा हमेशा पीछे रह जाए, राजा आगे बढ़ाना चाहता है अपने प्रजा को। लेकिन आर क्या है? विलेन। विलेन विलेन है तो ये प्रजा को पीछे क्यों ढकेलेगे? विलेन प्रजा को परेशान करेगी, आगे नहीं लेके जाता। सेम ऐसे समझो ओम का नियम विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के साथ का संबंध बताता है। क्या बताता है? ये सब पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब लिखने वाली है। ये सब पॉइंट है, अगर ये पेपर में लिख दिए तो नंबर काफी अच्छे मिलते हैं। ओम का नियम क्या है? ये विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के साथ का संबंध बताता है। अब मैं यहाँ पास बता दूं इनका मतलब। अब समझो ये चीज फिर से। समानुपाती क्या होता है? समानुपाती मतलब होता है कि यदि कोई दो वस्तुएं हैं या दो चीज है, वो एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, पहली घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। समानुपाती की मतलब है, अगर तार में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, करंट और तेज चलेगा। वोल्टेज स्लो करेंगे तो करंट भी स्लो हो जाएगा, वोल्टेज के तरीके। लेकिन प्रतिरोध में रेजिस्टेंस अगर लगा तो रेजिस्टेंस और करंट ये उल्टा होते हैं। रेजिस्टेंस एंड करंट ये उल्टा होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट घट जाएगा, अगर रेजिस्टेंस घटा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा। चीज सिंपल है कि अगर स्पीड ब्रेकर बड़ा है तो गाड़ी हम स्लो चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर छोटा है, कम है या नहीं है तो गाड़ी हम स्पीड से निकाल लेते हैं। ये समानुपाती मतलब सिंपल सा है, प्रोपोर्शनल। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती दोनों सेम होता है कि अगर
विभव घटाएँगे तो करंट बढ़ेगा, विभव घटाएँगे तो करंट भी घटेगा, सिंपल सी बात। ये है जॉर्ज साइमन ओम का नियम। नॉर्मल साइन का प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पास ओम होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। ये सिंपल से इन्होंने एक नियम दिया था, जितना तेज भी वोल्टेज बढ़ाएँगे करंट बढ़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है हम लोग स्टेबलाइज़र इसीलिए लगाते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगा तो घर की लाइट सही चलेगी, पंखा तेज चलेगा, लाइट बल्ब तेज चलेगा। एसी में नॉर्मल हम लोग स्टेबलाइज़र लगाते हैं और फ्रिज में घर की जो फ्रिज होती है उसमें स्टेबलाइज़र लगता है इसी वजह से।